गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर हम अब तक 2 लेक्चर बना चुके हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लीज चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां आपको मिल जाएंगे उनकी लिंक, वहां पर आप उनको पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ आगे के बारे में। तो अभी हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमने बनाया था डायग्राम जिसमें आपको हाइट और रेंज दोनों दिख रहे होंगे। इट इज योर रेंज एंड इट इज द हाइट। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट h, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। तो हाइट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, एंड रेंज का जो निकाला था फॉर्मूला दैट इज u स्क्वेयर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। तो अब इसमें हम लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है? यदि आपका रेंज हाइट का n टाइम्स है, इफ r इक्वल टू n h, यदि रेंज आपका हाइट का n टाइम्स है तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो पुट r इक्वल टू n h। इसमें r का जो वैल्यू है पुट करके देखिए तो आपको मिलेगा u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g इक्वल टू n। h की वैल्यू है आपके पास u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। ठीक, इट इज द वैल्यू ऑफ n आपका एडिट हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ h एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। u स्क्वायर से कट जाएगा आपका u स्क्वेयर, g से कट जाएगा आपका g, साइन से कट जाएगा आपका साइन। तो बचा है आपके पास 2 cos थीटा इक्वल टू n sin थीटा बाई 2। इट इज n sin थीटा बाई 2। तो अब इसमें आप एक काम करिए, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2 2 जा 4, आपको मिलेगा 4। इस n को आप इधर भेज दीजिए, ये हो गया n इक्वल टू साइन बाई कॉस, इट इज योर tan थीटा। तो यहां से आपको मिल जाता है tan थीटा इक्वल टू 4 बाई n। तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका तब का फॉर्मूला हो गया यदि आपने रेंज को पुट किया है n टाइम्स। यदि रेंज आपका हाइट का n टाइम्स है तो यहां से आप एक साथ अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि यदि इस पर केस नंबर 1, यदि रेंज और हाइट आपस में बराबर है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इफ r इज इक्वल टू n h, तो tan थीटा इक्वल टू होता है 4 बाई n। अब यहां से देख रहे हो, ठीक, क्योंकि r इक्वल टू h है, इस केस में आपका n क्या हो गया 1 इंटू h। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। यहां पे पुट कर दीजिए n की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू 4 बाई 1। तो थीटा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 4। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 76 डिग्री। तो यहां से आपने केवल ये देखा कि यदि रेंज आपकी हाइट के बराबर है तो tan थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 4 या थीटा आपको मिल जाएगा 76 डिग्री। यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी रेंज हाइट का √3 टाइम है, जैसे यदि आपकी रेंज हाइट का √3 टाइम्स है तो बताइए प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे लॉन्च किया गया होगा? तो कोई बात नहीं, अब यहां पे काम कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, ये वैल्यू होगी आपकी n की, तो tan थीटा बराबर 4 बाई, इसको अब कैसे कर दीजिए 4√3 टाइम्स। यदि रेंज आपकी हाइट का 4√3 टाइम्स है तो n आपका हो जाएगा 4√3 इंटू
ये आपका होगा, क्योंकि देखो tan थीटा बराबर 4/n, तो 4/n 4 से 4 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, मैं आपसे कहूं या कुछ और भी आप पुट करके देख सकते हैं। यहां से आप ये क्या कर सकते हैं कि रेंज और हाइट में रिलेशन को देख करके आप बता सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो किस एंगल पर लॉन्च किया गया था। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा tan थीटा इक्वल टू 4/n। इसमें जो आपका n है ये मुझको बता रहा है कि हाइट जो है उसका कितने गुना रेंज के बराबर है, या रेंज हाइट की कितने गुने के बराबर है। ठीक, तो हम देखेंगे रेंज और हाइट का एक और रिलेशन। ठीक, तो देखिए रेंज का फॉर्मूला आपके पास है u² sin 2 थीटा बाई जी, या आप इसको लिख सकते हैं u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और हाइट का जो फॉर्मूला होता है इट इज u² sin² थीटा बाई 2g। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं, दोनों रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या तो आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए, या एक काम करो इसको आप थोड़ा सा और करो मॉडिफाई। जैसे u² आपका हो गया 2 आपका ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। एक काम करिए आप, देखो हाइट में अपॉन 2g है, यहाँ पे कितना है g, तो इसमें 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया बैलेंस। साइन स्क्वायर इसमें है, यहाँ पे केवल साइन है, तो अब एक काम करो इसमें आप साइन से इंटू कर दो, साइन से डिवाइड कर दो। ठीक, तो अब एक बात देखिए, इसको तो लिखेंगे हम साफ साफ 2 2 जा 4 u² साइन स्क्वायर थीटा, कॉस में साइन आपका हो गया कॉट थीटा बाई अपॉन में आपका आ गया 2g, तो इट इज इक्वल टू रेंज। आपने क्या किया है, रेंज के फॉर्मूले को थोड़ा सा और किया मॉडिफाई, तो ये जो पोर्शन आपका है इट इज h, तो अब r इज इक्वल टू 4h cot थीटा, 4h cot थीटा इसको पढ़ सकते हैं, या cot को इधर ले आइए आप 1/cot थीटा 4h बाई r कर दो, इसको आप लिख सकते हो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 4h बाई r आपको मिल जाएगा। तो रेंज में और हाइट में एक आपके पास रिलेशन ये भी आ चुका है कि tan थीटा इक्वल टू 4h बाई r। ठीक, एक आपके पास ये रिलेशन है, तो एक हमें निकाला था, यहीं से बन जाएगा फॉर्मूला वो, इफ r इज इक्वल टू n h, रेंज आपकी हाइट की n गुनी है, तो क्या होगा, इसको पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 4h बाई n h, h से h गया, तो tan थीटा इक्वल टू 4 बाई n। ये आप दोनों फॉर्मूले याद रखते काम कर सकते हैं। जब भी आपको रेंज और हाइट में रिलेशन पूछा जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 4h बाई r। ठीक, ये ही आपका बहुत फायदेमंद होगा। अब यदि आपकी r हाइट की कुछ टाइम दे रखी है तो पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यहां से आप हाइट और रेंज में एक रिलेशन बना करके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप, यदि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर लॉन्च किया, ठीक, तो आपकी रेंज क्या होगी, r होगी। ठीक, यदि आपकी रेंज इक्वल है दो केसेस के लिए, तो आपके जो एंगल्स होंगे वो दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक आपने मान लिया थीटा, एक आप मान सकते हो 90 माइनस थीटा। ठीक, दोनों में आपकी स्पीड रहेगी सेम, तभी आपका ये कंडीशन होगा वेरीफाइड। ठीक, तो आप एक काम करिए, इस हाइट को मान लो h1 और इस वाली हाइट को आप इसको लिख देते हैं h1, इसको मान लीजिए आप h2। दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पर आपकी हाइट अलग अलग होगी बट आपकी रेंज सेम होगी।
तो अब इस R में, इस H1 में, इस H2 में रिलेशन क्या होगा? तो पहले आप इनके लिख लीजिए फॉर्मूले। R इक्वल टू आपको मिलेगा u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, या u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब h की बात करते हैं। जब आपने इसको लॉन्च किया था थीटा एंगल पर, तो आपकी हाइट क्या है? h1। ये आपकी h1 हो गई, यानी कि u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। जब बात करते हैं h, आपने इसको लॉन्च किया था 90 माइनस थीटा एंगल पर, तो इसका नाम आपने दिया है h2। ठीक, इस h2 वाले के लिए जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है डेट इज 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए मिलेगा आपको u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। इट मींस h2 इज इक्वल टू u स्क्वेयर बाई 2g इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। ये आपको मिला है h2, ये आपके पास आ गया है h1, और ये आपके पास रहेंगे। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए। अब यदि मैं आपसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं, इफ h1 इंटू h2, यदि आप h1 और h2 निकालोगे दोनों का प्रोडक्ट, तो जो क्या मिलेगा? u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, 2g इंटू 2g, दैट इज 2g इंटू 2g। यहां मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये मिला है h1 इंटू h2। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ध्यान से। तो इसमें एक काम आप और करिए, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब यहां पर इसको लिख लेते हैं हम h1 इंटू h2 इक्वल टू 4 u स्क्वेयर, ये आपका हो गया u की पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन ये आपका 4 4 2 2 यानी 16g स्क्वेयर। ये आपका ओवरऑल आपका आया है 16g स्क्वेयर। ठीक, देखो 4 आपका ये रहा, u2 हो गया u4, ये आपका लिख दिया 4 इंटू 2 8 इंटू 16g स्क्वेयर, आपका ये बन गया। अब आप r को देखिए, जब r है इट इज u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तब एक काम यहां से और कर सकते हैं कि इसको लिखो 2 u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g का स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 16। बताइए, इसको खोलेंगे आप तो 2 टू द 4 u की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू r। इसका भी क्या है ऊपर स्क्वायर, तो h1 इंटू h2 आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 16 r स्क्वायर। इट मींस r स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2, या r इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h1 h2। ये आपका रिलेशन आपका आ चुका है रेंज में और दो हाइट्स में। ये दो आपकी दो हाइट कौन कौन सी है? ये आपकी वो हाइट्स हैं जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर लॉन्च किया था, तब की हाइट्स आपकी हैं। एक h1 है, एक आपकी h2 है। ठीक, अब बात करते हैं इनके हम टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन होगा जब हम इसको ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे एट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स एंड रेंज। यदि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे लॉन्च किया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। एक आपने माना थीटा एंगल, एक आपने ले लिया 90 माइनस थीटा एंगल। सपोज इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1 होगा, इसका मान लिया t2 और रेंज आपकी होगी r। तो t1 के लिए वेलोसिटी इज u, t2 के लिए भी u होगी,
T1 के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, तो T1 की जो वैल्यू होगी इट इज 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, एंड वैल्यू ऑफ T2 विल बी 2u sin थीटा बाई g. इट इज द वैल्यूज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स. तो ये आपका आ गया T2, ये आपका आ गया T1. और रेंज का फॉर्मूला वो पता ही है, r will be equal to u square 2 sin theta into cos theta by g. यदि आप ये 1 मान लें, ये 2 मान लें और ये आप मान लेते हैं 3, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, तो आप इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और कर सकते हैं मॉडिफाई. इट इज 2u sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास cos थीटा बाई g. इसको आप 1 पुट कर सकते हैं. अब रेंज के फॉर्मूले में दोनों आ रहे हैं साइन कॉस, तो T1 में कॉस आया, T2 में आया साइन. अब T1 इंटू T2 कर दो आप, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो ऐसा करके आपको मिलेगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 इंटू 2 u, 2 टू द 4 हो गया, u इंटू u हो जाएगा u स्क्वायर, एंड साइन टू कॉस साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई g स्क्वायर, g इंटू g. तब एक काम और करिए, T1 इंटू T2 इस 4 को लिखो 2 इंटू 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई g इंटू g. अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई g. It means T1 into T2 is equal to 2 by g, which is the r. तो T1 into T2 का जो प्रोडक्ट है, T1 into T2 will be equal to 2r by g. आपको T1 T2 क्या है? It is the time of flights at two different angles and both angles are complementary angles. T1 T2 तो complementary angles पर time of flights है, r सेम होगी, तो r आपका ये निकल के आ गया r1, सॉरी r. तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 2r by g के बराबर होगा. तो अभी आपने देखा है रेंज और हाइट में रिलेशन. ये क्या था, वो r इज इक्वल टू 4h1 इंटू h2. ये क्या थी आपकी, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हाइट थी. एक आपने भी देखा है r बराबर 4h cot थीटा, ये भी आपने देखा रिलेशन, या tan थीटा बराबर 4h बाई r, या एक और निकाला था हमने, यदि रेंज आपकी हाइट की एनगुनी है तो r tan थीटा बराबर 4 बाई n. ये 3 फॉर्मूले आपने आप देखे हैं. हम अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल के एक नए इक्वेशन के बारे में. बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, please watch continue. Now we will talk about a new equation of trajectory of projectile motion. Projectile motion का जो इक्वेशन था उसको आप अब तक जानते हैं, that was y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन जो हमने प्रूफ किया था पहले लेक्चर में, और यहीं से हमने प्रूफ किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक पाथ होता है. ठीक, तो हम अब रेंज और हाइट को सीख जाने के बाद हम इस इक्वेशन को एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो इक्वेशन कैसे आएगी वो देखते हैं. थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू, ये आपका है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. इसमें आप टेन थीटा से इंटू और टेन थीटा से डिवाइड कर दीजिए. जब आप इसमें ऐसा करेंगे तो आपको देखो दिखेगा कि x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर
कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले टेन थीटा को आप छोड़ दो एज इट इज, इसको खोल दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से आपका एक कॉस कट जाएगा। ठीक, अब आप ऊपर से x टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन लोगे आप x टेन थीटा, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस, आपने हाफ को जो का तो छोड़ दिया, जी आपका एलिटिज छोड़ दिया, x यहां से एक कॉमन गया, ये कॉमन चला गया। ठीक, अपॉन में आपका बचा है u, इसको 2 को मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक, u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब रेंज का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, इट इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g होता है। ठीक, तो इसमें देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, कमी किसकी है इसमें? कमी से g की कमी है। तो इस वक्त एक काम करिए, इसको यहां पर दोबारा से लिख लेते हैं, y बराबर x टेन थीटा कॉमन वाला पार्ट 1 माइनस gx, इट इज gx अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, g से इंटू g से डिवाइड, इसको रखो एक साथ, इस g से ये वाला g कैंसिल आउट, ब्रैकेट क्लोज, तो y इक्वल टू x टेन थीटा, यहां बच्चा 1, यहां बच्चा x, ये हो गया आपका r, यानी कि y इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस x ओवर r, ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी का, y इक्वल टू x टेन थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, ये हमने निकाला है उसी को यूज करके। ये ट्रेजेक्टरी का दूसरा इक्वेशन है। अब आपके पास ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक पाथ कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, पहला है y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड वन इज y इक्वल टू x टेन थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे इक्वेशंस हैं, आप इनको याद रखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।